अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है कि भक्ति का फल ज्ञान है। मनुष्यात्माएं बहुत जन्मों तक जब भक्ति करते रहते हैं और साथ साथ उनको उस भक्ति के द्वारा यथार्थ की प्राप्ति नहीं होती, उनको भक्ति से भी वैराग्य आने लगता है। तो रहम दिल परमात्मा के लिए कहा ही गया है कि परमात्मा दया के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, सब पर तरस करने वाले हैं, दयालु हैं। तो रहम के सागर परमात्मा जब अपने भक्तों की ये दशा देखते हैं तो वो धरती पर अवतरित होकर के ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगत जन जो हैं वो उनमें भावना बहुत रहती है, श्रद्धा बहुत रहती है, जिज्ञासा बहुत रहती है, लेकिन उनमें यथार्थ का ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर भगत जन शरीर और आत्मा नाम तो लेते हैं, लेकिन इनके भेद को भी पूरी तरह से नहीं जानते। हम सब जानते हैं कि वो गंगा आदि नदियों को पावन मानते हुए तीर्थ यात्राएं करते हैं और पतित पावनी नदियों को मानते हुए उनमें शारीरिक स्नान करते हैं और स्नान करके अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि हम पावन हो गए। बार बार वो नदियों में जाते हैं इसी विचार से ये पतित पावनी नदियां हैं। अब हम जानते हैं कि नदियों में तो शरीर का स्नान किया जाता है और उससे शरीर ही साफ होता है, स्वच्छ बनता है। आजकल तो नदियों का भी ऐसा हाल हो गया है कि हम भगत जन भावनावर्ष जो जो भी पुण्य की तिथियां निर्धारित की हुई हैं वहाँ जा कर के नदियों में स्नान करते हैं। कई बार तो वहाँ एक एक तीर्थ पर इतनी भीड़ हो जाती है तो उसके बाद उनको घर आकर के दूसरे पानी से स्नान करना पड़ता है कि शरीर के ऊपर दूसरों की किसी के जर्म्स इत्यादि उनके ऊपर ना आ जाए। और हम जानते हैं कि गंगा जल को साफ करने के लिए भी सरकार ने अभियान चलाया हुआ है ताकि गंगा का जल साफ होता रहे। कुछ भी हो, ये तो हम समझते हैं कि शारीरिक स्नान वास्तव में आत्मिक ज्ञान अमृत के स्नान से भिन्न है। कारण यही है कि मनुष्य आत्माएं भगत जन शरीर और आत्मा के फर्क को नहीं जानते हैं। बाबा ने हमें बताया है, भगवान ने ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, कि वास्तव में आत्मा ही चैतन्य है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही सुनती है, बोलती है, खाती पीती है। शरीर के ऑर्गन्स के द्वारा, आँखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, लेकिन वो करने वाली सब कुछ आत्मा ही है। शरीर तो जड़ है, शरीर तो प्रकृतिकृत है। इस बात को ना जानने के कारण मनुष्य आत्माएं शरीर को स्नान कराते रहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि ये जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, ये भी आत्मा के लिए ही करते हैं। ऐसा तो नहीं हम कहते पुण्य शरीर पाप शरीर। महात्मा शब्द भी आत्मा के लिए ही प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा
के अंदर भी भक्ति में हम फर्क नहीं जानते हैं। हम आत्मा ही सो परमात्मा, परमात्मा ही सो आत्मा भगत जन कहते रहते हैं। एक मंत्र मानते हैं भक्ति में, हम सो हम, उसका भी वही अर्थ लेते हैं कि परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अब सोचने की बात है कि जैसे ये दुनिया पतित दुनिया है, तो पतित दुनिया में पतित आत्मा तो बनती है, पाप आत्मा भी कहते हैं, लेकिन कभी हम पाप परमात्मा तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा तो पतित नहीं बनता है। इससे साबित होता है कि मनुष्य आत्माओं को आत्मा और परमात्मा के भेद का भी पता नहीं है, और वो ना तो शरीर और आत्मा के भेद को जानते हैं, ना आत्मा और परमात्मा के भेद को जानते हैं, और परमात्मा के बारे में भी और आत्मा के बारे में भी बहुत कुछ जो मान्यताएं हैं वो जिसको कहें अंधविश्वास पर आधारित हैं। कि उन सुन रखा है कि आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन जिस किसी की भी भगत जन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, जो भी वो पद्धति फॉलो करते हैं, तो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उसके पीछे उनको ज्ञान नहीं होता। देवी देवताओं के आगे जाके वंदना करते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे जा कर के प्रार्थनाएं करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, अपने आप का भी वर्णन करते हैं, लेकिन उनकी देवी देवताओं की, जिसको हम कहें जीवन कहानियाँ, बायोग्राफी, कि कौन से देवी देवता कब हुए, उनके क्या गुण थे, क्या लक्षण थे, क्या कर्म थे, कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति करते आते हैं, श्रद्धा भावना रखते आते हैं, और भगवान उनको उनकी श्रद्धा देखकर, उनकी भक्ति देखकर, लगन देखकर उनको उनकी भावना का कुछ ना कुछ भाड़ा फल भी दे देते हैं। लेकिन जो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, अज्ञान से मुक्ति की, वो मनुष्य आत्मा को नहीं होती है। अब आत्मा के लिए भी जब मनुष्य आत्मा को जानते ही नहीं, उनको कई प्रकार की मान्यताएं आत्मा के लिए प्रचलित हैं। एक तो ये है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी जैसे सृष्टि पर आबादी बढ़ रही है मनुष्यों की, तो वो सोचते हैं परमात्मा के अंश हो कर के धरती पर आकर के आबादी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो अलग ही परम आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा सदा ही परम रहता हूँ। मुझे सदा शिव भी कहते हैं, क्योंकि मेरा कोई शरीर ही नहीं है, मेरा तो परमात्मा का रूप, आत्मिक रूप जो परमात्मा का है, वो कभी बदलता ही नहीं है। जबकि मनुष्य आत्माएं शरीर धारण करती हैं, तो उनकी शारीरिक आकृतियाँ युग के अनुसार, गुण के अनुसार बदलती रहती हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी आत्मा का सब कुछ बदल जाता है, और हर आत्मा का एक दूसरे से भी हर कुछ, सब कुछ बदला हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि आत्मा बिल्कुल अलग हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है जो एक दूसरे से नहीं मिलता। इसीलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि चाहे सृष्टि की आबादी कितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन दो व्यक्तियों के थंब इंप्रेशन, यानी अंगूठे के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते। प्रकृति का ये भी एक वंडर है। अब भगवान कहते हैं कि आत्मा क्या है? आत्मा चैतन्य है। आत्मा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मा एक दिव्य ज्योति बिंदु है, चैतन्य ज्योति है, और उसी ज्योति के अंदर, ज्योति स्वरूप चैतन्य आत्मा के अंदर ही सारा ज्ञान रहता है,
हम यूँ कह सकते हैं कि आत्मा एक चमकते हुए सितारे बिंदु की तरह है। इसीलिए कई जगह कहा गया है कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। मानव का जो भ्रिकुटी का स्थान है मस्तक के बीच में, वहाँ एक अदृश्य आत्मा रहती है, लेकिन वो सितारे की तरह चमकदार है और वो चैतन्य है। उसी के अंदर ही सारा ज्ञान है। वही शरीर के द्वारा सब कुछ करती, सुनती, चलती फिरती, देखती, भोगती है। यहाँ ये बात नोट करने की है कि आत्मा कभी बड़ी छोटी नहीं होती। आत्मा के रूप में आत्मा का साइज सेम रहता है। हाँ, जिस शरीर को आत्मा धारण करती है वो छोटे से बड़ा होता है। बच्चे के रूप में ही व्यक्ति पैदा होता है, फिर उसका शरीर बढ़ता है आयु के साथ साथ, लेकिन अगले जन्म में फिर जाके जब वो बच्चा बनती है, फिर आत्मा जाती है अपने उसी ज्योति स्वरूप साइज की, आगे जाके फिर वो बच्चे का रूप धारण करती है। शरीर मोटा, छोटा, पतला हो सकता है, लेकिन आत्मा का रूप सेम रहता है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। इसी प्रकार से परमात्मा भी आत्मा है, तो उनका भी स्वरूप और साइज कभी बदलता नहीं है। परमात्मा के लिए क्या कहा गया है? परमात्मा के लिए सब लोग जानते हैं कि परमात्मा सत्य है, सत्य ही परमात्मा है, और कहा जाता है परमात्मा एक है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक परमात्मा अन्य अनेक आत्माओं से अलग है, इसलिए उनका नाम परम आत्मा है। इंग्लिश में हम उनको सुप्रीम सोल कहेंगे। है वो सोल, लेकिन सभी आत्माओं से अलग और परम है। आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, शरीर धारण करती हैं। परमात्मा कभी जन्म मरण में आते ही नहीं, अपना शरीर कभी धारण करते ही नहीं। परमात्मा को जब धरती पर भी आना होता है तो अवतरित होते हैं, पर काय प्रवेश करते हैं। उनका अपना शरीर नहीं है जिसमें वो जन्म लें, किसी को माता पिता कहें और फिर उस शरीर का वो त्याग करें। इसलिए भगवान के लिए जब कहा गया कि परमात्मा ही सत्य हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा के पास ही सत्य ज्ञान है। तीनों कालों का, तीनों लोकों का सत्य ज्ञान परमात्मा के पास ही है। और इसका मतलब ये निकलता है कि अन्य किसी के पास वो ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। परमात्मा चैतन्य सत्ता है, परमात्मा सत्य भी हैं और चैतन्य भी हैं। और इसलिए क्योंकि परमात्मा है तो उनको ये कह सकते हैं कि ना केवल एक व्यक्ति का, बल्कि सारे सृष्टि रूपी वृक्ष, जिसको विश्व वृक्ष भी कहा गया है, उसकी आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा के पास है। और वही सत्य ज्ञान है। जैसे बीज के अंदर होता है, सारे वृक्ष का ज्ञान होता है। बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है, शनैः 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 वो बढ़ता है, वृद्धि को पाता है। पहले तो धरती में उसकी जड़ें निकलती हैं, फिर उसके बाद उसके 2 पत्ते निकलते हैं, फिर छोटा सा पौधा होता है। लेकिन जितना जो कुछ वृक्ष बीज में होता है, उतने तक वो वृक्ष फैलता है। एक दिन बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है और उसमें शाखाएं निकलती हैं, तना बढ़ता है, शाखाओं से उपशाखाएं निकलती हैं, फल फूल पत्ता जो भी होता है उसमें निकलता है। इसलिए परमात्मा के पास ही आदि मध्य अंत का सच्च ज्ञान है, जो किसी के पास नहीं है। और ये भी सब जानते हैं कि परमपिता परमात्मा के लिए कहा गया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। कि परमपिता परमात्मा इस त्रिलोक में सबसे ऊंचा परमात्मा का निवास है, जिसको ब्रह्म तत्व कहा गया है। इस सृष्टि के सूर्य चांद तारागण से भी बहुत ऊपर, सबसे ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। कि परमपिता परमात्मा
इस सृष्टि के चांद तारों के पार, आकाश तत्व के पार एक स्वयं प्रकाश तत्व, जिसको ब्रह्म तत्व का नाम दिया गया है। जैसे आकाश तत्व नीला नीला दिखाई देता है, पोलार है, इसी प्रकार से वो ब्रह्म तत्व जो है वो रेडिश गोल्डन उसका कलर होता है, लाल रंग का सुनहरा, और उसके अंदर ही आत्माएं और परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए आत्माओं के लिए भी कभी कहा जाता है शरीर छोड़ने पर कि ये अमुक व्यक्ति परलोक से धार गया। यद्यपि आत्मा जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, अपने कर्मों का खाता पूरा नहीं करती, और सभी आत्माएं एक साथ परलोक से धारती हैं, वो विषय अलग है। लेकिन हम यहाँ ये बयान कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का आत्मिक स्वरूप से निवास स्थान परलोक है, जिसको लोग मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि उसमें आत्माएं शरीर से भी मुक्त होती हैं, कर्म से भी मुक्त होती हैं। उसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा बोल ही नहीं सकती है। निर्वाण धाम भी कहते हैं। कई नामों से उस परलोक को या परम धाम को याद किया जाता है। अब भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा जो हूँ, मैं ही नॉलेजफुल हूँ, यानी मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, मैं ही आनंद का सागर हूँ, मैं ही शांति का सागर हूँ और दया का भी सागर हूँ। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, जब मेरे बच्चे भक्ति करते करते थक जाते हैं और भक्ति से भी वैराग आ जाता है, क्योंकि उनको भटकते रहते हैं आत्माएं, उनको ज्ञान की प्राप्ति ना होने के कारण अपने जीवन के लक्ष्य का और आत्माओं के अल्टीमेट लक्ष्य का मालूम नहीं रहता है। अनेक प्रकार की मनुष्य मतें भक्ति के अंदर चलती हैं और बढ़ती जाती हैं। तो उसका वर्णन ना करते हुए हम ये बताना चाहेंगे कि परमात्मा को फिर तरस आता है और वो आत्मा को ज्ञान देने के लिए अवतरित होते हैं। ये प्रश्न पैदा होता है कि परमात्मा कब अवतरित होते हैं। इसके लिए भी भक्ति में तो हमने अनेक बातें कही हुई हैं कि परमात्मा युगे युगे अवतरित होते हैं। इसका मतलब हुआ हर युग में धर्म ग्लानि होती है, हर युग में आसुरी संपदा होता है, और मनुष्यों ने हर युग में कोई न कोई राक्षस के रूप में दिखाया है, जिसको वध करके परमात्मा ने समाप्त किया। भगवान कहते हैं, ना तो मैं शरीर का रूप लेता हूँ, ना मैं किसी का शारीरिक वध करता हूँ, और ना ही हर युग में धर्म ग्लानि होती है, ना ही हर युग में राक्षस होते हैं। ये मनुष्यों ने बनाया हुआ है। अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो परमात्मा का युगे युगे अवतार जैसे मनुष्यों ने मान लिया है, तो 4 युगों में 4 अवतार होने चाहिए। लेकिन फिर मनुष्य आत्मा उसके कई सारे अवतार बताते हैं, कहीं 24 अवतार बताते हैं, कहीं कितने अवतार बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, मनुष्यों को इसका ज्ञान नहीं है कि परमात्मा सतयुग तो सतो प्रधान दुनिया है, त्रेता में भी चंद्रवंशी देवी देवताओं का राज होता है, द्वापर युग में आके अन्य धर्म स्थापक आते हैं, वहाँ भी धर्म ग्लानि नहीं कही जा सकती, क्योंकि अन्य अन्य धर्मों के धर्म स्थापक आकर के धर्म की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये तो केवल कलयुग के अंत में ही ये बात बैठती है कि धर्म ग्लानि होती है। एक तो वो चौथा युग है, उसमें दुनिया सतों से रजो, रजो से तमो प्रधान हो जाती है, और जिसको कहा जाता है देवताओं से नीचे आते आते मनुष्य जो हैं दैवी संपदा की बजाय आसुरी संस्कारों वाले, लड़ने झगड़ने वाले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। तो कलयुग का अंत ही वो समय बैठता है जब अति दुख होता है, विकारों की अति हो जाती है, अति धर्मग्लानि हो जाती है,
अनेक मत मतांतर फैल जाते हैं, लेकिन सत्य का ज्ञान किसी को होता नहीं है। और फिर ये भी देखना है कि कलयुग के बाद ही सतयुग आता है। जैसे भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होकर ईश्वरीय ज्ञान सुना करके, सहज ईश्वरीय राजयोग सिखा करके, अपने साथ कनेक्ट होने की, अपने साथ संबंध जोड़ने की स्नेह युक्त विधि बता करके मैं पुनः देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ये सारी बात कलयुग के अंत और आने वाले सतयुग की आद के संगम युग जिसको कहा जाता है, संधि काल में होती है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि किसी भगत ने किसी समय किसी काल में परमात्मा को याद किया तो उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा एक एक या थोड़े से जन समूह या किसी एक धर्म या देश की आत्माओं के पिता नहीं हैं, वो सर्व आत्माओं के पिता हैं। इसलिए वो सृष्टि पर एक ही बारी अवतरित होकर के सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं, सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। अब मनुष्य शायद ये भी मानते आए हैं कि परमात्मा बहुत तेजोमय है, परमात्मा का प्रकाश हजारों सूर्यों से ज़्यादा तेज का है। तो भगवान खुद कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि मेरा प्रकाश सहन ना किया जा सके, हजारों सूर्यों से तेज वाला है। नहीं, मैं भी एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और मेरे मंदिर भारत में बहुत शिव के मंदिरों के रूप में, ज्योतिर्लिंगम मठ के मंदिरों के रूप में प्रसिद्ध हैं। वहाँ भी जो ज्योतिर्लिंगम बनाया जाता है वो मेरा बड़ा रूप करके बनाया जाता है, क्योंकि मनुष्य उसकी पूजा करते हैं। वरना आप सोचें कि जब किसी पर काय में प्रवेश करना है तो जैसे हर एक आत्मा का छोटा सा ज्योति बिंदु स्टार जैसा स्वरूप है, परमात्मा का भी वैसा ही स्टार जैसा ज्योति बिंदु स्वरूप होगा, तभी वो उस शरीर रूपी रथ में आत्मा और परमात्मा साथ साथ बैठ सकेंगे। इससे बड़ा रूप हो तो परमात्मा कैसे शरीर में प्रवेश करेंगे? ये सोचने की बात है। ये तो भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए उनका बड़ा रूप बनाया गया है जो मंदिरों में दिखाते हैं। और आजकल तो ये भी एक प्रकार का कंपटीशन लगा हुआ है, अनेक स्थानों पर बड़ा शिवलिंग और फिर बड़े से बड़ा शिवलिंग बनाते जा रहे हैं मनुष्यों का ध्यान आकर्षण करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो ज्योतिबिंद स्वरूप हूँ। ऐसे नहीं कि मैं किसी भी समय आकर किसी को भी ज्ञान सुनाता हूँ, नहीं, सभी आत्माओं के लिए मैं एक ही बार कलयुग के अंत के समय आकर के उनको ज्ञान सुना करके, आत्माओं को ज्ञान अमृत पिला करके, उनका अपने साथ बुद्धि योग जुटवा करके, जो भगवत गीता में शब्द आए हैं, मन मना भव, कि मन को मेरे में लगाओ, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी ही कनेक्शन में आओ, मेरी ही शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पिछले पापों से मुक्त कर दूंगा। तो एक ही बार परमात्मा आके सभी आत्माओं को कर्म बंधनों से, दुखों से मुक्त करते हैं। इसीलिए बाबा को मुक्तिदाता कहा गया है, जीवन मुक्तिदाता कहा गया है। और वो समय वर्तमान समय चल रहा है। वर्तमान समय हम देखते हैं कि सभी आत्माएं विकारों के वशीभूत हो चुकी हैं, जिस कारण से वो दुखी हैं, अपने आप को शरीर मानने लग गई हैं। ये भी भूल गई हैं कि हम चैतन्य आत्मा इस शरीर के माध्यम से कार्य करती है। शरीर हमारा एक माध्यम है, लेकिन कर्म करने वाली हम आत्माएं हैं, जिस कारण ही हमें आत्माओं को उपाधि दी जाती है, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, पावन आत्मा। और अगर खराब कर्म करने वाली आत्मा होती है तो पाप आत्मा, पतित आत्मा, पुजारी आत्मा, ये उपाधियाँ आत्माओं को दी जाती हैं। दूसरी ओर आप
पुरानी सृष्टि के विनाश की तैयारी भी देख रहे हो, क्योंकि भगवान ने ये कहा हुआ है कि पाप आत्माओं का मैं विनाश करता हूँ, पापियों का। आत्माओं का तो विनाश नहीं होता, लेकिन मनुष्य आत्माओं में से पापों को दगत करवाते हैं भगवान। और महाभारत में जैसे वर्णित है, एक बहुत बड़ा महाविनाश होता है जो मनुष्य आत्माएं अहंकारवश अपने ही साइंस घमंड के द्वारा करवा लेती हैं। वो दृश्य भी सामने है। तो वर्तमान समय मौका है, हमें थोड़ा सा समय बचा है कि हम परमात्मा के द्वारा स्वयं दिए जा रहे ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय योग को सीख करके अपने आप को पावन बनाएं, ताकि हम आने वाली सतयुगी दैवी विश्व में जन्म लेने के अधिकारी बने। फिर वो हमारा देवताई जन्म 21 पीढ़ी तक चलता रहेगा। ओम शांति।